साहब जी, ये क्या कर रहे हैं? वही जो मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं किस काम की बात कर रहा था। नमस्ते साहब जी। नमस्ते नमस्ते। कपड़े लेने आई थी मैं धोने के लिए। धोने के लिए? जी। अच्छा, चलो। क्या बात है, तुम्हें पहले कभी यहाँ देखा नहीं। तुम्हारे पिताजी आते थे ना? हाँ, वो लेकिन उनकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो आजकल ना उनका सारा काम मैं ही देखती हूँ। ओह चलो, अच्छा है। मतलब अब से तुम ही आओगी। अब पिताजी को ऐसा करो, बोल दो घर पे रेस्ट करे। हाँ हाँ, जब तक उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक ना सारा काम मैं ही देखूंगी। चलो, हमारा भी मन लगा रहेगा। जी। वैसे जी मतलब हमारा भी मन लगा रहेगा। आप आओगी, आपका भी मन लग जाएगा। अभी आने की आदत नहीं है ना, तो इसलिए अजीब लग रहा होगा आपको। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर आपकी बातें थोड़ी अजीब सी लग रही हैं, इसीलिए पूछ रही थी। अजीब इसलिए लग रही है, वो क्या है ना, आपके पिताजी आते हैं ना, तो उनको देख के लगता नहीं है कि उनकी इतनी खूबसूरत बेटी होगी। कसम से मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही आपसे। अच्छा। साहब जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ कपड़े लेने आई थी और आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अरे दे देंगे कपड़े। वो क्या है ना, घर पे अभी कोई है नहीं। अच्छा तुम आ गई, मेरा अकेले मन लग भी नहीं रहा था। एक बात पूछो तुमसे। अच्छी जी, पूछिए। तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं की शादी। चलो अच्छा है, काम बन सकता है। अच्छी बात है, शादी नहीं हुई। और इतनी जल्दी शादी करके भी करना क्या है? बेकार है शादी वादी। मैं करके पछता रहा हूँ ना। तुम्हारी जो भाभी है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब तुम्हारे जैसी नहीं है ना वो। क्यों? मतलब कैसी है? मतलब लड़ाई झगड़े करती है, मुझे खुश नहीं करती मतलब रात में। और खूबसूरत भी नहीं है तुम्हारी जितनी। लेकिन आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो क्या है ना, 12-13 साल से वो यही नौकरी कर रहे थे। अब उनकी जो तनख्वाह हम देते हैं ना, वो इतनी कम थी कि देखो वो आगे नहीं बढ़ पाए बेचारे। मैं चाहता हूँ कि तुम ना बहुत आगे बढ़ो। अब हाँ, ये बात तो सही है। इतनी कम तनख्वाह क्यों देते थे मेरे पापा को? मतलब इतने साल हो गए काम करते करते, आपका कपड़े धोते धोते, तो थोड़ा बहुत तो सैलरी बढ़ाना चाहिए था ना। अरे वो तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं थे ना। कोई बात नहीं, तुम जितनी बोलोगी उतनी सैलरी बढ़ा देंगे। चाहती हो ना तनख्वाह बढ़े? जी जी, कौन नहीं चाहेगा कि तनख्वाह बढ़े। अगर तनख्वाह बढ़े ये चाहती हो तो हमारी भी कुछ डिमांड्स हैं। कैसी डिमांड्स? डिमांड तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये बताओ तुम्हें घर जाने की जल्दी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, पहले मैं सभी घरों से कपड़े इकट्ठे करूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी। हाँ ये बात हुई ना। मैं कह रहा था सभी घरों की आज छुट्टी कर दो, बाद में ले जाना कपड़े। मैं सोच रहा था अगर अब तुम आई हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाओ, ताकि तुम्हारे पिताजी भी खुश हो जाए। जी, आजकल ना बहुत तंगी चल रही है, और दवाइयों का खर्चा भी इतना ज़्यादा है ना। हाँ, कुछ पैसे बचते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगाई का ज़माना है ना। डॉक्टर भी कितनी कितनी फ़ीस ले लेते हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, इलाज भी करना ज़रूरी है। तुम ना अपने खर्चे की ना टेंशन मुझ पे छोड़ दो। और रही बात पैसों की, वो तो मैं दे ही दूंगा। लेकिन क्या है ना, मैं फ्री में कुछ नहीं देता। अगर उसके बदले में मुझे कुछ मिल जाता तो सोच सकता था मैं पैसे देने की तुम्हें। अच्छा साहब जी, कपड़े दे दीजिए ना। चलो ठीक है, कपड़े मैं तुम्हें बाद में देता हूँ। मेरे साथ आओ, तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ मैं। अच्छी। बैठ जाओ, अपना ही घर समझो। वैसे साहब जी, एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। आज तक ना किसी ने भी आपकी जितनी इज्जत नहीं दी, मतलब इतने प्यार से बिठाना और ये बोलना अपना ही घर समझो। बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है कि जो लोग गरीब होते हैं ना, मतलब जिन पे पैसा कम होता है, जिनकी हालत ठीक नहीं होती, तो उनको ना संस्कार बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसे तुम्हें मिले हैं। जाहिर सी बात है, अब कोई चीज़ तुम्हें देता होगा तुम उसके बदले में भी कुछ देती होगी ना उसे।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। अब तुमने कहा कि मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी, जी। तो उसके बदले में मुझे भी इज्जत चाहिए। तो आपकी तो सब लोग इज्जत करते ही होंगे, आप तो इतने बड़े आदमी हैं, इतना पैसा है, इतना अच्छा घर है, तो हाँ, मिलती बहुत होगी। भोली हो तुम। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सब लोग नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ ना। जी। तो मैंने तुम्हारी इज्जत की, तुम मुझे इज्जत दो, तो बराबर हो जाएगा ना हिसाब। जी जी साहब जी, वो तो मेरा तो काम है ना आपको इज्जत देना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, डर तो नहीं लग रहा। अब डरूंगी तो काम कैसे करूंगी? अब देखो ना साहब जी, घर घर जाकर कपड़े इकट्ठा करने होते हैं, तो फिर अगर मैं डर गई तो फिर काम तो नहीं कर सकती ना। देखो, ये डर ना अपने मन से निकाल दो। अब डरना मत मेरे साथ होगे तो, क्योंकि इसमें ना तुम्हारा ही फ़ायदा है। अगर तुम डरोगी तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। पापा तो घर पे बैठ ही चुके हैं तुम्हारे, और तुम भी कितने ही दिन कर लोगी यहाँ वहाँ जाके कपड़े उठाना। मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा ये सब, दूसरों के घर जाना, उनके गंदे कपड़े लाना फिर धोना। अब क्या कर सकते हैं साहब जी, गरीब लोग हैं, मजबूरी है तो करना पड़ता है ना। अब और तो कुछ कर नहीं सकते, और हमारे माँ बाप ने तो हमें इतना पढ़ाया भी नहीं कि हम जाके कोई और काम कर लें, तो ये रह दे के यही काम रह जाता है ना हमारे पास। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसा काम देता हूँ जिसके लिए तुम्हें पढ़ाई लिखाई की ना कोई ज़रूरत नहीं है, और उसमें बस तुम्हारा ये थोड़ा सा टैलेंट चलेगा। फिर तुम्हें किसी के भी घर जाके कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे पास काम करना। साहब जी, ऐसा कौन सा काम है जो दूसरों के यहाँ कपड़े भी नहीं लेने जाऊंगी और आपका ही करना है? अब मुझे तो आपकी बातें ना समझ ही नहीं आ रही हैं। आप क्या करना चाहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पैसों से मतलब है या काम से? पैसों के लिए तो काम करती हूँ ना, पैसों से ही मतलब है। अगर मैं जितने तुम कमाती हो उसके 10 गुना दे दूँ तो? 10 गुना? साहब जी क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं मानती हूँ आपकी बीवी नहीं है आपके पास, और टाइम पास आपका हो नहीं रहा, तो इसीलिए आप मुझसे टाइम पास तो नहीं कर रहे? अरे यार, तुम टाइम पास करने वाली चीज़ नहीं हो। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें 10 गुना पैसे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे जो चाहिए ना वो तुम दे देना। वो क्या है ना, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। मेरी जो बीवी है ना, वो मुझे रात में ना खुश नहीं कर पाती, क्योंकि जो मुझे चाहिए होता है वो देती नहीं है। अब उसमें तुम मेरी कोई मदद कर दो तो सच में कह रहा हूँ कि मैं पूरे 10 गुना पैसे दूंगा तुम्हें। क्या करना होगा साहब जी, वो तो बता दो। काम भी तो पता होना चाहिए ना, और काम देखो ऐसा होना चाहिए जो मैं कर लूँ। कहीं ऐसा वैसा कोई काम मत बता देना जिसमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती हो। आपको तो पता है ना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें एक ऐसा काम बताऊंगा जिसको करने में तुम्हें भी मज़ा आएगा। ऐसा कौन सा काम होता है जिसे करने में मज़ा आता है? बताता हूँ। मुझे ये बताओ पहले कि तुम रात को मेरे पास आ सकती हो? अब रात को? अब ऐसा कौन सा काम है जो रात को? चलो रात वाला काम ना मुझे तुम्हें तरीके से समझाऊंगा। उससे पहले क्या करो, वो देखो सामने वो मेरा कमरा है, वहाँ जाओ, श्रद्धा ठीक करो, फिर मैं तुम्हें अच्छे से सारी चीज़ें समझाता हूँ, और फिर आज से काम भी शुरू करवाता हूँ। ठीक है, जाओ, ठीक, जाती हूँ साहब। यहाँ से चले जाओ। चलो, मतलब आज मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है मुझ पे। बीवी तो मुझे देती नहीं, लेकिन इसको तो राज़ी मैं कर ही लूँगा। ये साहब जी के मन में पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कैसी बातें कर रहे हैं। अब साहब जी ये क्या कर रहे हैं? वही जो मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं किस काम की बात कर रहा था। लगता है तुम थोड़ी घबरा गई हो। ऐसा करो, तुम बैठो। चलो तुम यहाँ बैठो, मैं बैठता हूँ वहाँ। जी। अब मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता था। तुम्हें इसी काम के बारे में बताना चाहता था। पहले तो तुम ये बताओ, डर खत्म हुआ, घबराहट खत्म हुई तुम्हारी? नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं साहब जी। अब बताइए क्या बताने वाले थे? मैं ये कह रहा था, मैं जो तुम्हें जिस काम की बात कर रहा था ना, वो काम वो है
जो मेरी बीवी मेरे साथ डेली रात को करने से मना कर देती है, जो पहले करती थी। अब मतलब शादी के बाद जो होता है। अच्छा अच्छा, तो समझ गई ना तुम? हाँ हाँ समझ रही हूँ। बस उसी प्यार की कमी है मेरी ज़िंदगी में। अगर वो प्यार तुम दे दो ना, तो तुम्हारी सैलरी 10 गुना, तुम्हारा भी काम बन जाएगा, मेरा भी बन जाएगा। और तुम्हें एक बात बताऊं? जी बोलिए। मैं ना औरों से थोड़ा अलग हूँ। पूछो कैसे? कैसे? जो चीज़ें औरों की छोटी होती है ना, मेरी उम्मीद से ज़्यादा बड़ी है, तो वो तुम्हें भी मज़ा करा देगी। लेकिन साहब जी, आपकी बीवी को पता चला तो? मैं इतना पागल थोड़ी हूँ कि मुझे जब इतनी खूबसूरत चीज़ मिल चुकी है और मैं उसको बताऊँगा, वो भी ये चीज़ें, कभी नहीं। और वैसे भी ना, वो यहाँ से ज़्यादा ना अपने घर पे ही पड़ी रहती है, मतलब पियर में। तो मैं चाहता हूँ वो 6 महीने क्या, वो साल तक के लिए वहाँ रहे। वो वहाँ रहेगी, तुम मेरे पास। जो वो नहीं देती वो तुम देना, हम इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, तुम मुझसे पैसे लेते रहना। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे बाबा को क्या बोलूँगी मैं? बाबा को ये बोलना कि बाबा पूरे दिन ख़त्म हो गए, अब पैसा ही पैसा आने वाला है, हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। और अब मैं ये कपड़े वपड़े उठा के नहीं लाऊंगी, गंदे गंदे कपड़े आपको धोने नहीं दूंगी। अब आप घर में रेस्ट करो, अब पैसा मैं ला के दूंगी। पूछो बेटा कैसे? कि पापा मुझे मालिक ने घर में नौकरी दे दी है। हाँ ये तो ठीक रहेगा। हाँ ये बोल सकती हूँ मैं कि परमानेंट ना घर में ही काम मिल गया है और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। अगर बाबा काम पूछे ना, तो ये कह देना कि मैं अपने मालिक को खुश करती हूँ। अगर वो पूछे कैसे खुश, कह देना घर का काम करके। हाँ हाँ यही तो बोलूँगी, और क्या बोलूँगी। मैं बोलूँगी मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ और अच्छे साफ़ सफाई से करती हूँ, खाना भी बहुत अच्छा बना कर देती हूँ। तो साहब जी ना मेरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसीलिए ना उन्होंने डबल पेमेंट करके देने का बोला है। लेकिन एक चीज़ याद रखना। क्या? कि मैं पैसे तो तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन मुझे खुश ज़रूर कर देना। जी जी ठीक है साहब ना? जी, अब आप मेरा इतना ख्याल रखेंगे तो थोड़ा सा तो मैं भी रख सकती हूँ ना। और मैं तुम्हें दिन में, रात में, शाम को कभी भी बुला सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन ना थोड़ा रंगीले किस्म का है, कभी भी मन कर जाता है। तो कभी भी बुलाऊँ तुम्हें खेल खेलने के लिए, तुम बस आ जाना, मना मत करना। ठीक है ना साहब जी, मैं क्यों मना करूँगी। वैसे भी इतने सालों बाद मतलब मैंने जो सोचा था अपनी लाइफ के बारे में, पैसे के बारे में, शॉपिंग के बारे में, वो सब तो अब जाके पूरा होगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें देख के एक चीज़ तो लग रही है कि पैसे और शॉपिंग के अलावा भी तुम्हें बहुत चीज़ें करने का मन होता है, जो हसरत मैं पूरी कर दूंगा अब तुम्हारी। मन तो होता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था साहब जी कि एक गरीब लड़की को इतना अमीर और हैंडसम आदमी मिलेगा और ये सब होगा। अरे पागल, गरीब इंसान ना पैसों से होता है, खूबसूरती से थोड़ी। और तुम्हारी खूबसूरती देख के लगता है कि शायद तुमसे ज़्यादा अमीर कोई हो ना, क्योंकि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई है नहीं ना। अच्छा, इतनी खूबसूरत हूँ क्या मैं? बहुत ज़्यादा। अब क्या है ना, कोई है नहीं घर में और तुम मेरे साथ अकेले हो, तो मुझसे ना इतनी ज़्यादा बातें की नहीं जा रही। अब मन कर रहा है कि बस जो मैं करना चाहता हूँ वो कर लूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। क्यों नहीं साहब जी, मेरी तो इजाज़त ही है। अब आपने इतने अच्छे से मुझे सब चीज़ें समझाई ना, तो मुझे कोई डर नहीं है, नहीं तो मैं खामखा डर रही थी। अच्छा, अब बिना डरे सब कुछ कर लोगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, करूँगी ना। चलो, वैसे तुम समझदार तो हो। अच्छा सुनो, अब इतनी बातें हो गई है ना, मेरा तो मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर में कोई है नहीं और तुम मेरे साथ अकेले हो, तो मुझसे ना रहा नहीं जा रहा। अब क्या करूं, तड़प ही ऐसी है, बीवी ने इतने टाइम से कुछ दिया नहीं, अब तुम आई गई हो, तो अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो ले लूं। हाँ हाँ